अरे अमार साहब की तस्वीर है। अमार साहब ये सैफी हसन है जी जी और जी। दूसरे हैं ये शुजा असद, साथ में सहर है। अच्छा और ये लास्ट जनवरी दिसंबर तनमन नीलो नील उसका हमारा लास्ट स्पेल था। सर्दी में हम लोग कांप रहे हैं, सर सैफ सुबह से रात तक भगा रहे हैं। ओके ये उसकी तस्वीर ये थी। उसकी तस्वीर है जी ये मेरा नापा की तस्वीर आप। जी जी जी। बहुत पहले जब मैं निकलता था कि एक्टर बनना है, लाइक तब मैं स्टडीज कर रहा था, तो मुझे दरमियान में जो समर का थोड़ा सा टाइम मिला तो उस दौरान मैंने नापा की तरफ मूव किया कि यार चलें, जब तक कुछ एक्टिविटी तो करनी चाहिए। अगर कुछ एक्टर बनने का सोच ही लिया है तो थोड़ा सा भाग लेते हैं, कुछ हाथ पांव हिलाते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो ये वो टाइम है जो मैंने 4 से 5 साल गुजारा। आई थिंक 21 ऑनवर्ड मैं स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल तो नहीं कर रहा था मुझे, बल्कि लगता है कि मुझे वो टाइम ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि शायद वो टाइम अगर और ज़्यादा होता तो मैं अच्छी तरह, वो कहते हैं ना, पक जाता है इंसान। जिसने ज़्यादा सीखा हो, ज़्यादा टाइम गुजारा हो स्ट्रगल में, काम लेने में, तो शायद वो उस टाइम में अगर लर्निंग उसका अप्रोच हो तो वो पक जाता है या अच्छा एक्टर बन जाता है। अब तो जब से काम करने लगे हैं तो सिर्फ काम में बिजी हैं। बस शायद मुझे फील होता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस देकर वापस से कुछ इस तरह के फेज में जाना चाहिए, कुछ वर्कशॉप्स में, कुछ अलग सी चीज़ें, जहाँ एक लूप में रहते हुए आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो शायद उस लूप से हटकर, बाहर रहकर एक्टर को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। ओए होए वही जो इमोशंस आपने कहा था ये कहाँ से आई है? सर ये आई है हमारे पास, और आप कहते हैं व्हेन गोइंग बैक टू वर्क, तो काम पे वापस जाते हुए आपकी आंखें ऐसे भर आती हैं। अच्छा, मैं अभी बता रहा था कि इमोशनल सीन मेरा प्लस पॉइंट है। जी वो नजर आ रहा है। मेरे लिए आंसू लेकर आना या आंखों में वो चीज़ें लेकर आना मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा तो जब इस तरह का कोई सीन आता है जिसमें थोड़ा सा सैड एलिमेंट है, थोड़ा सा स्लो है, या थोड़ा सा इस तरह का इमोशन है कि रोना है उसमें, तो मैं कहता हूँ ये तो अब मेरा ग्राउंड है, यहाँ तो मुझे आने दो अब। अच्छा तो ये कब से अमार, ये बचपन से ही आप ये कर लेते हैं? बचपन से तो नहीं, लेकिन वही ना, मैंने इतना सोचा नहीं अपने बारे में कब नहीं से नहीं, मगर ये फिर भी इतना याद तो होगा कि ये पहले कॉलेज वगैरह में भी करते अच्छा, थे, मैं घर वालों के साथ भी करते हैं। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मैं, तो बचपन से ही मुझे चीज़ें, अभी भी मैं कभी साथ में बैठता हूँ, मेरी शायद जनरेशन सारी जनजी है, लेकिन उनको, मुझे रैप नहीं पसंद, म्यूज़िक मेरी क्लासिकल थोड़ा सा पसंद है, मैं जॉन एलिया को लगा लेता हूँ, या कुछ इस तरह की फिल्मी बातें या इस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद है। तो शायद वो करते करते वो पूरा कैरेक्टर इस तरह का बन गया कि मुझे इमोशनल सीन्स, नहीं वो तो कैरेक्टर तो हो गया है, इमोशनल सीन्स का भी समझ आ गया। मगर ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए तो आप कितनी देर में आंसू ले आते हैं? कभी काउंट नहीं किया, लेकिन आ जाते हैं। मैं कुछ ग्लिसरीन वगैरह नहीं यूज़ करता। ज़ाती ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं इस फन को? नहीं नहीं नहीं, वहाँ रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा हाँ, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो मैं अकेले में आंसू बहा देता हूँ। आप तो खैर 2 सेकंड भी नहीं लगाते होंगे। I can also cry on cue because I came here theater से acting में आई आप भी? मैं तो 2 minutes अच्छा 3 minutes max यहाँ पे कंपटीशन था, कराएं आप दोनों करवा लें। सो बिस्मिल्लाह इकट्ठे बैठ के एक कोई लेट्स सी कि कौन पहले आप में से रो सकता है, या रो तो एज इन सेंस के लेट्स एक आधा ग्लेयर या कोई कर सके। ठीक है जी, अच्छा चले मैं टाइम करूंगा 1 2 1 सेकंड रुक जाइए, मेरी घड़ी जो है वो पुरानी है। सॉरी शुरू हो चुका है। नाउ अली आप कर रहे हैं? हाँ लगा हुआ है फुल में, कोशिश कर रहा हूँ। दोनों इंजन चल रहे हैं सब बहुत जोर से। 10 सेकंड हो चुके हुए हैं। मैं हार मान ली। नहीं आप भी सही जज्बे से आए हैं। I think we got it, no? या ओए होए, टोटल 28 सेकंड का टाइम लिया आपने। Less than a minute. 28 सेकंड्स मैंने गिना और on the back. उन्होंने वाह 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 यार देखें जरा, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के टैलेंट पे। 28 सेकंड के अंदर ही, उफ, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब है इन दोनों के पास। तो अलिशबा जी 28 सेकंड का आपने टाइम लिया और आपने दोनों आंखों से आंसू निकाल लिए। यार ये देखो, वैसे मुझे बताएं आप कितने दुखी क्यों हैं दोनों? क्या क्या सोचा अलिशबा 28 सेकंड में? वो मैंने बता दिया तो फिर तो देखो बंदा को मदद ही कर देता है इंसान। Did you also? हाँ वो ऑलमोस्ट बीच में आके उसने फिर छोड़ दिया, उसने कहा नहीं छोड़ दिया मैं क्योंकि हाँ उसने कहा कि I मैं think मेरा 20th सेकंड पे उसने कहा कि नहीं मैं आई थिंक I've accepted my defeat. हाँ वो आप तो जा चुकी हुई थी अंदर, Oh, वो वहां से वापस आ गया। मगर बड़ा जबरदस्त आपका ये टैलेंट है। thank you. I appreciate it. और आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा अभी आप नहीं है तो आप सोचें ये कर रही हैं। मैं एक और चीज़, क्योंकि ज़्यादातर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप आंसू बहाते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर मेल एक्टर्स आप ग्लेयर ले आए आइज़ में तो वही ज़्यादा सूट करता है।
rather than कि आप आंसू बहाएं, unless कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो थोड़ा सा मैं उस पर मैंने कहा यहाँ इतने इमोशंस नहीं बहाने चाहिए, सब लोग हैप्पी बैठे हैं, खुश बैठे हैं। नहीं वो दोबारा खुश हो जाएंगे। आगे दिखाइए सर, क्या कह रहे हैं अमार साहब? अमार साहब ने बच्चों के साथ तस्वीर लगा दी। ये रिसेंटली कैप्टन असफंदियार शहीद का जो प्रोजेक्ट अभी ऑन एयर है, उसी के शूट के दौरान पीएमए का यूनिफॉर्म है इसमें ये, और ये बच्चे वहीं हम लोग शूट कर रहे थे रावलपिंडी पीर भदाई जो बस स्टेशन है, ये बच्चे थे वहाँ, तो टाइम स्पेंड करना था। तो सबके चेहरों पर स्माइल लाने के लिए पहले हमने कुछ आपस में थोड़ी बातें की या कुछ किया, वो एटमॉस्फेयर भी ऐसा था, तो उसके बाद ये तस्वीर तब आपने खींची थी। ठीक है। और ये हैं समर 25 was defined of working with a true mentors, craft guidance and motivation, push boundaries and build confidence at every stage। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर हसीब हसन साहब डायरेक्टर जो हैं आपके, उनके साथ की ये तस्वीर है। बिल्कुल उनके साथ है, और मैं तो ब्लेसिंग है मुझे उनके साथ एज लीड काम करने का मौका मिला जी। ओह, his contribution जिया will साहब, be remembered for generations to come and will continue to inspire others। अच्छा, मैं जब जिया साहब को सुनते तो काफ़ी पहले से थे, मेरे माइंड में उनका एक इमेज था कि उनकी फिजिक के बारे में या जो परसेप्शन था वो मेरा एक अलग था। तो जब फर्स्ट टाइम मैं मिला इनसे, उस टाइम आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में थे, और उस एज में भी जो इनकी आवाज़ थी वो इतनी जानदार थी, इतनी जानदार थी। ये नेपा में ही कुछ एग्जीबिशन था, वहाँ पर सर जिया के साथ एक मुझे ज़िंदगी में तस्वीर खिंचवाने का, पिक्चर लेने का एक मौका मिला। बिल्कुल जिया साहब, क्या बात है जिया मोइनुद्दीन साहब। ओहो सर, आप तस्वीर लगाते हैं और नीचे उसके आग वाले निशान बनाते हैं, तो इसमें आग का क्या मामला है? ये मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। चाहिए आपके दोस्त ने आग लगाई है, तो ये आग क्या तशबीह दे रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे पूछे ये तो, लेकिन आपने आज तक इसको सवाल नहीं किया मैंने कि क्यों एक लड़का आके नीचे आग लगा के चला गया आपकी तस्वीर के? मगर तैयार होते हुए आपने तस्वीर खिंचवाई। ओह, ये तो my mother। जी। और आपकी तस्वीरें आ गई हैं। अलिशा, आप कहती हैं स्लोली बट श्योरली। मतलब मेरी बहुत एक लंबी टू डू लिस्ट है, स्टफ आई वांट टू डू इन लाइफ, अचीवमेंट्स। सो द कैप्शन इंडिकेट्स कि स्लोली बट श्योरली। अच्छा, ये उनकी बात कर रही हैं। बट आई एब्सोल्युटली लव दिस पिक्चर। और ये आपकी वालदा के साथ तस्वीर जी। Need a little more time with you, दादो, love you now and forever। ये आपकी दादी के साथ तस्वीर है। This is my grandmother, जी। She's so cute। She passed away a while ago। और ये कहीं किसी और मुल्क के अंदर की तस्वीर है? जी जी, my grandmother is Irish। ओए होए, तो आप आयरिश भी हैं? हाँ जी, दादा was Indian, दादो was Irish, father is तो कहीं से आयरिश ब्लड भी आ गया है? जी 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 बिल्कुल। ओए होए, हाँ मतलब very mixed ethnicities। ठीक है। तो इंडियन, आयरिश, ब्रिटिश, पाकिस्तानी वालिद साहब। ओके। तो अम्मी इज फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ओके। आप कहती हैं जिंदगी इज़ वेरी गुलजार। ड्रामा आया था जिंदगी गुलजार है, तो मैंने कहा कैप्शन लगा देते हैं, जिंदगी इज वेरी क्यों गुलजार नहीं थी जिंदगी? मतलब आई डोंट थिंक टू मच ऑन कैप्शंस। मैंने सोचा और मैंने लगा दिया, ज्यादा नहीं सोचते। कॉन्टेक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं? कॉन्टेक्स्ट पता नहीं क्या, आई वाज अ टीनेजर, आई वाज ज्यादा नहीं सोचते जिंदगी के बारे में, कर देते हैं बस। ओके, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते इंस्टाग्राम जैसी चीजों को। Sorry guys, I'm also a fashion model, करना पड़ता है। Synth pop music playing। Couldn't think of a caption again, और this is actually one of the very first shoots of my life। ये मैंने बहुत बाद में लगाई थी पिक्चर, लेकिन ये मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से पहला शूट था। This was an editorial, we just did it for fun। एक हमारे पास ब्लेजर था, एक दोस्त की दस्तरखान वाली प्लास्टिक की शीट थी, वो चढ़ाई और कर लिया। ओके, और नीचे कैप्शन भी ये लगा दी। और आप कहती हैं बड़ी मी इन लाजवंती। I love लाजवंती। They have beautiful clothes। तो वो जब आपको कफन में एक प्यारा सा लहंगा माना कि लाजवंती बहुत अच्छा है, मगर उसकी खूबसूरती बताने के और भी तरीके होंगे, यही एक्सट्रीम पे आना। अभी आप मेरी जितनी भी कैप्शंस को क्वेश्चन करेंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बस लगा दो। नहीं ठीक है, लगा दो, आई एग्री विद दैट कि इतना नहीं उसको इंटेलेक्चुअलाइज करें, मगर फिर भी कोई, मैं सिर्फ वो थॉट जानना चाह रहा हूँ कि यानी कि आप चाहती हैं कि इतना प्यारा आउटफिट है, मतलब व्हाई वुडंट आई? इसी बात से बचने के लिए मैंने कैप्शंस नहीं लगाए। I am very proud of my caption। ठीक है जी, आगे चले भाई। अच्छा जी, ये आप सिक्योरिटी और सेफ्टी को खिड़की से बाहर अपने बालों के साथ फेंकते हुए, बिल्कुल। प्रोटेक्टेड माई पीस लिटिल टू मच, ये आप क्या कर रही हैं मैडम? ये मैं श्रीलंका में, देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ट्रेन दैट गोज फ्रॉम, मेरे ख्याल से फ्रॉम कैंडी टू एला। ठीक है। तो वो टूरिस्ट जाते ही इस एक वीडियो के लिए वहां पे। किस वीडियो के लिए? ये दिस इज अ वीडियो, दिस इज नॉट अ वीडियो, यानी कि ये मैं ट्रेन से बाहर लटकी हूं, चलती ट्रेन से बाहर लटक जाना, ये वीडियो बन रही है। यस, इस वीडियो के लिए लोग जाते हैं। यस, द व्यू इज
स्टनिंग। अच्छा बात सुने, ये जो व्यू इज स्टनिंग जो है वो तो आपको यूं सीधा खड़े होकर भी वही व्यू नजर आ रहा है, इसके लिए यूं टेढ़ा होकर देखना कुछ मतलब कोई एक अगलों की प्रोटोकॉल ऑफ सेफ्टी उसका उधर नहीं है, वो बिल्कुल हमारी लोकल ट्रेन्स की तरह सिचुएशन थी। अगर आपने खुद भी तो कोई ख्याल रखना होता है, मतलब सिर्फ उन पे तो ना रहे। मुझे आई एम डेफिनेटली एन एड्रेनलिन जंकी। अगर थोड़ा सा भी कहीं सेफ्टी रिस्क है या आई एम एट माई हैप्पीएस्ट, गिव मी ऑल द एड्रेनलिन इन द वर्ल्ड। क्यों? Why not? क्या करना है एक बोरिंग मोनोटोनस जिंदगी गुजार के जो सारे गुजार रहे हैं? Where's the fun in that? नहीं समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ रहा हूँ, मगर कि 40-50 पे जाके फिर मैं बैठूंगी और मैं क्या अपने बच्चों को बताऊंगी? कुछ भी नहीं किया तुम्हारी माँ ने जिंदगी में, बस बोर काम। उन बच्चों के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है जो कि बता सके उनको स्टोरी आपकी है। इस किस्म के खतरे भी बंदे को नहीं बोलने चाहिए हैं। अच्छा जी, अब आप कहती हैं मॉब वाइफ एरा, ये क्या है भाई? अब This was me in Russia and I looked like a full। ये आप रशिया पहुंच गई थी? मैं असल में रशिया पहुंच गई थी। वहाँ क्या कर रही थी? मेरे ख्याल से कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल। Okay. I went as the first Pakistani model to represent Pakistan in Russia ठीक है। and तो ये the मॉब fully वाइफ funded- एरा वो तुम्हें लग नहीं रही मैं मॉब वाइफ? मतलब कौन सा मॉब? एनी मॉब, लाइक व्हाट्स हिज नेम जो मेक्सिको में ड्रग लॉर्ड था। एस्कोबार। यस। तो अच्छा पहली बात तो ये कि उसकी बीवी भी शायद ऐसे नहीं करती, गर्मी बड़ी है वहाँ पे मैक्सिको में, तो इतना फर कोट में तो बेचारी को नहीं, पिट अभी खुद कभी निकलेगी। ट्रैवल करेगी तो वो पीछे 2 गनमैन हैं और वो नहीं गनमैन तो आपके पीछे कोई नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं। मैं हाँ मगर खुद ही तो आप काफी हैं। तो पहली बात तो ये क्या देखिए आपने फिर कैप्शन लिख दी, तो उसमें क्लियर करें कौन से मॉब वाइफ एरा। आई लुक लाइक अ फुल मॉब वाइफ। मॉब वेयर विच कंट्री? मैं हूँ भी रशिया में। अच्छा अब आप हैं रशिया में, आप कह रही हैं कि आप मैक्सिको टारगेट कर रही हैं नहीं, और दिखा मैं आप आपको- पाकिस्तानियों को रही हैं। कितना तजाद है ये मैं अलिशा। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मॉब वाइफ रशियन माफिया कहे ना, रशियन मॉब वाइफ। माफिया करते हैं हाँ आप। बहुत महंगा और बहुत ज्यादा गर्म कोट है ये तो। बहुत ज्यादा। इमोशनली एंड जियोग्राफिकली अनअवेलेबल। This is very recent actually. I went to Nanga Parbat base camp, almost base camp. हाँ, emotionally and geographically unavailable. काफी self explanatory caption है नहीं? Geographically तो वो नजर आ रहा है like। हाँ नागा पर्वत तो हाँ, गई आप। और emotionally just हूँ unavailable। इमोशनली अनअवेलेबल चल रही है। सुन चलें जिंदगी में, एंजॉय करें बस, सुन। एंजॉय करें। हमारा आप भी अनअवेलेबल चल रहे हैं इमोशनली? नहीं आप हैं अवेलेबल? Because I generally as a emotionally person I feel like I feel too much, तो उसको ज़रा थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ता है और बिल्कुल सुन कर दें अपना दिमाग, ज़िंदगी एंजॉय करें, इतनी सीरियस नहीं है। सुन करें, दिमाग जिंदगी इतनी एंजॉय करने वाली है। आपने सुन किया होगा? मैंने सुन तो नहीं किया, हल्का लेकिन सुन। एंजॉय करने के लिए भी कुछ इमोशन ही चाहिए। इमोशन चाहिए उनको, चाहिए। वो कह रहे हैं मैं इतना नहीं हो सकता सुन। उनकी बात ठीक है किसी हद तक कि आप इतना ज़्यादा सोचे नहीं। इमोशंस आई थिंक एनर्जी इन मोशन, इमोशन बस उसको मोशन में ही रहने दें, निकाल दें उसको महसूस करके, हावी ना करें। ठीक है। आप कहती हैं आई एम अ वुमन द सेम वे टोमेटो इज अ फ्रूट। Tomato is a fruit. People use it as a vegetable, but it's actually a fruit. So they use it as a fruit also and as a vegetable also. अब एक फ्रूट को आप सब ने पूरी जिंदगी एक वेजिटेबल समझा है, उसी तरह a woman can be multiple things also. So I am a woman the same way a tomato is a fruit. ओके आप आती हैं और इस बार आप लिखती हैं मैडम अ फ्यूनरल विद नो मोनर्स। ये क्या बताइए? पता नहीं, वो आई थिंक आई वॉज इन अ वेरी वियर्ड हेड स्पेस जब ये मैंने शूट किया था। आई वॉज वेरी ओवरवर्क्ड, वेरी बर्नट आउट। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मे बी आई वॉज रीडिंग अ लिटिल लाइफ, तो उसमें कहीं ये मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में बैठ गया था एंड आई रोट इट। वो कैप्शन आई थिंक इट फिट्स विद द पिक्चर। कैसे? आई डोंट नो, बस वो मुझे फीलिंग आई कि ये लगा देते हैं, मैंने लगा दी। कैप्शन कैसे का मतलब है? मुझे फीलिंग अब इसके अब कोई मैं हैप्पी गो लकी टाइप कैप्शन इस पे मैं लगा देती तो इट वुडंट सिट राइट। इट्स अ लिटिल डार्क, ये अच्छा मतलब कि caption बीच में मैं एक हूँ बट उनको भी अच्छी लगी, हमारे को भी अब पसंद आई। ऑब्वियसली इतने क्रिएटिव कैप्शंस हैं तो वो ये बेटे आधे शो के बाद तेन रियलाइज होया